तो आज आया था मेरे पास ये ऑर्डर। तो जिनका ये ऑर्डर था उन्होंने कहा था आपको जो भी फ्लेवर पसंद है वो बना दीजिए, पास का ही ऑर्डर था। तब फिर भाई ये तो मौका मैं जाने नहीं दूँगी, तो मैं झटाक से अपना जो फ़ेवरेट है मैंगो फ्लेवर उसे बना लिया। तो 2 टायर में ये केक बनाना था, तो मैंने एक बेस तैयार किया था 8 इंच के टिन में और दूसरा 6 इंच की टिन में। तो जब कस्टमर ऐसे बोल दें कि आपको बनाना है तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी हम करते हैं, कौन-सा डिज़ाइन भी हम थोड़ा-सा करते हैं कि कुछ अलग सा बनाएँ। तो आज मैंने कुछ अलग ही नोज़ल से किया है। ज़्यादातर तो मैं अगर फ्लावर बनाना होता है तो इन-वन नोज़ल का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने दूसरा नोज़ल यूज़ किया है, वो आगे आपको चल के बताऊँगी। तो बस यहाँ पे लेयरिंग करने के बाद में मैंने ये मैजिकल वाटर रेडी कर लिया है। उसमें मिला लिया है मैंने अपना मैंगो क्रश का जब शीशी खोलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि फ्रेश मैंगो ही रखा हुआ है सामने। इतनी अच्छी इसकी खुशबू और फ्लेवर तो ज़बरदस्त होता है। तो ज़्यादातर तो मेरे पास आते हैं चॉकलेट के या फिर पाइनएप्पल के। तो मैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आस-पास जो मुझे ऑर्डर देते हैं उनके लिए मैं कहूँगी कभी मैंगो फ्लेवर भी एक बार टेस्ट करिए, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने सेकंड लेयर भी इसकी तैयार कर ली और जो साइड हमें होता है इसे भी हमें साथ-साथ में ही कोट करना होता है। अगर आप सोचें कि बाद में हम इसे क्रम कोट करेंगे तो कहीं-कहीं से ये ऊपर-नीचे हो जाता है, तो जिससे हमारा केक का शेप है वो बिगड़ सकता है। तो साथ ही साथ में हम इसे करते जाएंगे। तो लास्ट वाला जो आखिरी टॉप का लेयर है उसे भी मैंने रख दिया। अब इसकी क्रम कोट कर रही हूँ। इसको क्रम कोट करके मैंने फ्रीज़ में रख दिया था और तब तक मैं ऊपर का जो इसका सेकेंड टायर ऊपर का जो है वो मैं 6 इंच में जो तैयार की थी उसे क्रम कोट करके मैंने रख दिया था। तो उसको क्रम कोट किए तक ये अच्छे से सेट हो चुका था। तो अब इसकी करने चली हूँ फाइनल आइसिंग। तो पिछले वीडियो मैंने एक व्हिप्ड क्रीम को लेकर शेयर की थी, जो मैंने बहुत बार प्रॉब्लम को फेस किया है कि सारा कुछ अच्छे से हमारा जो क्रीम में होता है वो चिल्ड ही होता है, फिर भी कभी-कभी हमारा जो क्रीम है वो मेल्ट होने लगता है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि बहुत वेस्ट चला गया था एक बार मेरा क्रीम। तो मैंने फिर थोड़ा-सा इधर-उधर वीडियो देख उख के मैंने खुद ही दिमाग लगा के और उसमें जो मैंने आपको आइडिया बताया है कि किस तरह से हम अपने व्हिप्ड क्रीम को मेल्ट होने से बचा सकते हैं और अपना काम जो है वो बिल्कुल ईज़िली कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा जो मैंने उसमें ट्रिक बताई है तो वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देखिएगा। तो किन्हीं ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, मतलब कि मुझसे पूछा था कि आप जो देखिए यहाँ पे ना ये जो है ना ये स्टेप करने में मुझे बहुत ही डर लगता है कि कहीं इधर-उधर ना हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे ड्रिपिंग दे रही हूँ अपना न्यूट्रेला जेल में येलो कलर मिला के। तो अब आ जाते हैं जो क्रीम वाली बात कर रही थी उसमें। तो किसी ने पूछा था मुझसे कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक बीटर ना हो और ये सीएमसी पाउडर ना हो, तो देखिए सीएमसी पाउडर ना हो तो एक बार चलेगा, मगर जो इलेक्ट्रिक बीटर है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप हैंड विक से क्रीम को बहुत ज़्यादा देर तक आप उसे मिक्स करेंगे ना, जब स्टिफिक आए तक वो मेल्ट होना ही होना है। इसलिए आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ज़रूरी है। कम से कम 300 वाट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा मगर उससे कम नहीं। तो सीएमसी पाउडर तो मैंने इसलिए बताया है कि मैं कभी-कभार उसे यूज़ कर लेती हूँ जब ऐसा लगता है कि मेरी क्रीम मेल्ट हो रही है तो। तो एक तो आपको ध्यान देना है कि आपके क्रीम में बिल्कुल आइस क्रिस्टल नहीं होनी चाहिए। अभी ठंड के सीज़न में हम उसे कम से कम 4-5 घंटे बाहर रखते हैं, तब उसको यूज़ करते हैं। फ्रीज़ में रखने के बाद वो जब ठंडी हो जाती है। अगर ऐसा ऑर्डर आ गया रात में, तो फिर रात में ही हमें अगर सुबह आइसिंग करनी है तो रात में ही उसे फ्रीज़ में निकाल के रख देते हैं। तो वो अच्छा लिक्विड हो जाता है और फिर उसके बाद में हम उसको वो अच्छा ठंडा भी रहता है और व्हिप्ड करके हम उससे यूज़ करते हैं तो वो मेल्ट नहीं होती है। मगर गर्मी में आपको ज़रूरत पड़ेगी ही सीएमसी पाउडर की। ये क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है कि हमारा क्रीम मेल्ट हो रहा है।
तो आज मैंने जो नोज़ल यूज़ किया है वो नूर का N4 नोज़ल है। इससे भी फ्लावर बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो वाइट कलर ही में मैंने थोड़ा सा येलो मिला लिया और फिर जो येलो कलर बचा तो मैंने उसमें पिंक मिला लिया। तो ये प्यारा सा गाजरी कलर बन के आया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हाथ में जब तक रहेगा ये क्रीम वाला कोन तो फिर तो मैं कुछ ना कुछ बनाते रहूँगी। तो फिर यह भी खूबसूरत भी लग रहा था। बीच में जो खाली था तो मैंने स्टार नोज़ल से यहाँ पे छोटे छोटे से फूल बना दिए और ऊपर में रख दिए थे ये वाइट वाले स्प्रिंकल। तो कैसा लगा आपको मेरा ये केक का डिज़ाइन? तो हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी ऑर्डर आता है तो आपके साथ में शेयर करती हूँ और अलग अलग डिज़ाइन आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक का बटन क्लिक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो मिलती हूँ इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।